नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है गरीबी। एक तरफ है गरीबी, एक तरफ है अमीरी। तो क्या दुनिया के सभी लोग गरीब हैं? और यह ऐसा नहीं है तो क्या दुनिया के सभी लोग अमीर हैं? समय समय पर अलग-अलग सरकारों ने इनके बीच एक लाइन खींचा है। इस इस लाइन को, इस रेखा को गरीबी रेखा कहते हैं। तो क्या हम इस लाइन को गरीबी के पास में खींचें या अमीरी के पास में? और इसके बीच में जो लोग हैं उनको कहाँ रखें, उनको क्या कहें? तो अपने करियर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए हमें इस गरीबी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे करियर को रोक देती है, हमारे जीवन को रोक देती है। तो आइए जानते हैं क्या है गरीबी। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि सारी गरीबी को एक साथ जान लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या हमारे पूर्वज गरीब थे। इन सवालों के जवाब हम डिस्कशन के बाद में निकालेंगे। जो पिक्चर आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं या हमारे पीछे देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। गरीबी क्या है? क्या अलग अलग भाषाओं में बोल देने से गरीबी कम हो जाएगी क्या? या गरीबी की परिभाषा बदल जाएगी? चाहे हम उसको उर्दू में बोलें, चाहे फ़ारसी में बोलें, उसकी परिभाषा नहीं बदलने वाली है। गरीबी गरीबी रहेगी। जो पिक्चर यहाँ पे छपा हुआ है, इसमें आप देखिए, एक आदमी अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है और यहाँ पे इसके पास में एक बर्तन रखा हुआ है। इसको क्या प्रॉब्लम है? इसके पास खाना नहीं है। और आज की जो हमारी सरकार है वो यही तो देखती है कि खाना नहीं है, थोड़ा सा खाना दे दे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इसको हम आगे समझेंगे। जो हमारे स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही है, ये क्या शो करती है, क्या बताती है? हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था या हमने अपने वीडियो में देखा था कि वर्जिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति का एक वीडियो हमने बनाया था। आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके पीछे हमारे चैनल में जुड़ के देख सकते हैं। ये वीडियो इसी में है। इसमें हमने बताया था कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे कैसे हुई है। तो स्पेशल क्रिएशन ऑफ थ्योरी एक मैंने बताया था कि जो एक हमारी शक्ति थी, एक स्पिरिचुअल शक्ति थी, जिसने क्या किया था, जीवन की उत्पत्ति की थी। तो इसमें, इस पिक्चर में क्या बता रहा है, एक क्रिएटर है और एक एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक मैन है, एक आदमी है यहाँ पे। ये जो मैं रेड कलर में कर रहा हूँ ये आदमी है, और ये क्या है, एक औरत है। और इनके पास कपड़े नहीं हैं। इनको अभी अभी इन्होंने इस पृथ्वी पे भेजा है कि आप जीवन को चलाइए। और ये कौन है? ये गॉड है, ये अल्लाह है, ये भगवान है। अलग अलग धर्मों के लोगों ने इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। उनके हिसाब से क्या है वही चीज़ें, लेकिन उनका बोलने का तरीका था अलग था, उनकी भाषा अलग थी, तो उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। हिंदू धर्म में कहा जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार जो पुराणों में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो ये आदमी आदमी पैदा हुए, ये कौन थे? ये मनु थे। और जो स्त्री थी वो कौन थी? स्मृति थी। और ईश्वर ने इनको कुछ ज्ञान दिया कि आपको पृथ्वी पे कुछ करना है। मीन्स आपको अपनी जनसंख्या बढ़ानी, मीन्स मानव पैदा करना है। और एक प्रकृति दे दी पहले से, जो पिछले 5 दिन में उन्होंने बनाया था। ऐसा माना गया कि जो ये निर्माण हुआ है इसका 6 दिनों में हुआ, जो पूरे ब्रह्मांड का और पूरे पृथ्वी का और जो मानव और ये जानवरों का जो निर्माण हुआ वो 6 दिन में हुआ। तो क्या था कि उन्हें दिमाग दिया और पृथ्वी पर रहने के लिए बोला। और ये अपनी, अब इनकी बेसिक नीड क्या थी, साइकोलॉजिकल नीड क्या थी, इनको सांस लेना था। तो क्या जब हमारे बच्चे पैदा होते तो उनमें सांस लेने की कैपेसिटी नहीं होती है? और हवा ईश्वर ने पहले ही बना दी थी। तो हवा अमीरों के लिए भी वही है, हवा गरीबों के लिए वही है। और सब सुख सुविधा दी थी, बेसिक एक नेचर दिया था, जो है जो नेचुरल इन्वायरमेंट आज आदमी खोजता है वो वहाँ पे वही था। फिर अब अगला अगला धर्म की अगर बात करें हम,
तो क्रिश्चियन में क्या कहा जाता है कि एक आदमी बनाया, एक औरत बनाया। उस आदमी का नाम क्या था? एडम। और औरत का नाम क्या था? ईव। तो ये वही चीज़ें हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। और उस समय की नीड क्या थी, उस समय की आवश्यकता की क्या थी, कुछ और थी, और आज की आवश्यकता कुछ और है। मुस्लिम धर्म में अगर हम देखें तो मुस्लिम धर्म में क्या था? जो मुस्लिम धर्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मोहम्मद साहब से हुई। और वो कब हुए? 700 की ईस्वी के आसपास में। लेकिन जो इनकी एक पुस्तक है कुरान, उसका कुछ पता नहीं वो कब आई। मोहम्मद साहब ने क्या किया? उसी कुरान की शिक्षा ली और समाज को बताया कि अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या है। अब उसको लागू कब करना है, कब उसको लिख के रखना है, कब जान के रखना है, वो समय समय की बात है। ये हम आगे चल के आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगले धर्म का अगर हम बात करें तो वो है सिख। सिख में क्या था? ये उनके जनक कौन थे? गुरु नानक देव जी। वो गुरु हुए और समाज को आधुनिक तरीके से समझा, अपने समय के हिसाब से समझा। और जो सिख धर्म है वो बहुत अच्छा धर्म है। यकीन मानिए कि वो बहुत अच्छा धर्म है, क्योंकि उसमें वीरता को बताया गया है। उसमें क्या है? उसमें सेवा को बताया गया है, समाज में जीने के तरीके को बताया गया है। कोई भी सिख वाला आदमी आपको कहीं भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मों पे यकीन करते हैं वो लोग। कौन बोला है? उनके गुरु जी ने बोला है, गुरु नानक देव जी ने बोला है। इसके बाद में फिर और भी धर्म आए, छोटे मोटे और धर्मों का भी जिक्र होता है। अब हर धर्म अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन यहाँ हम समझाने के तरीकों, हम किसी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। हम समझाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे गरीबी आई, क्या गरीबी पहले से थी, उसी चीज़ को हम समझना चाहते हैं। अब जब ईश्वर ने सबको बना दिया, प्रकृति बना दी, आदमियों को बना दिया, आदमियों ने अपना विकास किया होगा, तो वहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ चेंजिंग हुई होगी। और हर समय समय पे ऐसा ही होता है। समय समय पर अभी की परिस्थिति की अगर हम बात करें, हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, इसीलिए एक सिंपल सा उदाहरण को लिए हम जो है, जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअलिटी में क्या है, वास्तविकता क्या है इस चीज़ की। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आप मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें एक आम का पेड़ है, मीन्स एक ट्री है, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, जो कि भगवान ने हमें दिया है, ईश्वर ने हमें दिया है, नेचर ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको दिया है। और ये क्या होगा? ये एक जगह पे आए होंगे पहले, तो अब ये क्या करेंगे? इस आम को खाएंगे ये लोग। ये आम क्या हो जाएगा अगर ख़त्म हो गया? तो अब इनको क्या हो गया? खाने की प्रॉब्लम हो गई इन लोगों को। अब ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे नहीं, अब यहाँ से दूसरी जगह चलिए। तो उसी समाज में बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाना है, यही हमारा जगह है। तो क्या करेंगे? अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे, सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे, परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। और जो ये अच्छे लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ये बच्चा भी जा रहा है, बड़े लोग भी जा रहे हैं। और पीछे जो ये फिगर देख रहे हैं, एक लोग बैठे हुए बोले हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो क्या होगा? ये दूसरी जगह जाएंगे, इनको नया आम का पेड़ मिलेगा, ये वहाँ पे खाएंगे पिएंगे और ज़िंदा रहेंगे, मीन्स अमीर रहेंगे, सक्षम रहेंगे। तो क्या होगा? ये अमीर हो गए, ये सिचुएशन को समझ गए कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो वहाँ छूट गए, वो या तो मरेंगे या तो फिर कोई नया सोचेंगे। और सोचते तो क्यों नहीं इनके साथ चले जाते? तो यही तो नेचर का रूल है कि अगर आप अपने आप को बदल नहीं पाए तो क्या होगा? आप गरीब हो जाओगे। और लोग गरीब ऐसे ही हुए हैं। पहले ईश्वर ने जो दो आदमी बनाए थे, एक पुरुष एक महिला, उनको सारी शक्तियाँ दी थी उन्होंने। ये नहीं बोला था कि आप जो है गरीब हो जाओगे, आप गरीब हो, आप अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं बनाया था। ये लोग अपने आप डेवलप करते हैं। गरीबी के बहुत सारे कारण है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक को समझिए आप जो है यहाँ पे। अभी पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें लोग जा रहे हैं, चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम तो आई होगी, चैलेंजेस तो है यहाँ पे। यही तो है लाइफ का चैलेंज, जो हम समझा रहे थे आपको। ये एक चैलेंज है, मतलब ये दुनिया छोड़ना है, दूसरे में दुनिया में जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ खाना ख़त्म हो गया है, जो है पानी ख़त्म हो गया है। तो जो लोग दूसरी जगह चले गए वो क्या हो गए? अमीर हो गए, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को समझ लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर दूसरी जगह जाने पे लोग गरीब भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन वो गलत जगह चले गए। अगर सही जगह जाते तो गरीब नहीं होते, अमीर ही रहते। तो जो सिचुएशन को समझ नहीं पाया वही लोग गरीबी में धकेलते हुए चले गए। और आज यही तो है। क्या जो गरीब लोग हैं वो लोग अमीर बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते। वो सोचते हैं हम गरीब हैं, हमारा ख़ानदान गरीब था, हमारे पूर्वज गरीब थे, अब हम गरीब ही रहेंगे और हमारे बच्चे भी गरीब होंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप परिस्थितियों को समझेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अपने दिमाग का यूज करेंगे, तो आप ज़रूर अमीर बनिए। और दुनिया का हर आदमी अमीर बन सकता है। ऐसा कोई नहीं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि गरीब लोग रहेंगे। हाँ, थोड़ा एक मामले में गरीबी रहेगी, वो चीज़ मैं आगे बताऊँगा कि किस मामले में गरीबी रहेगी। लेकिन जिस गरीबी को आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम देख जिस जिस गरीबी के लिए हम लोग परेशान हैं, अपना देश पीछे है, अपना राष्ट्र पीछे है, अपना समाज पीछे है, वो गरीबी तो नहीं रहेगी। गरीबी तो रहेगी, क्योंकि गरीबी की कई सारी परिभाषाएँ हैं, वो आगे चल के हम सीखेंगे कि कौन सी गरीबी चली जाएगी और कौन सी गरीबी रहेगी। तो ये हम थोड़ा आगे अभी सीखेंगे। अब जो लोग क्या हुआ, जो लोग सिचुएशन को समझ नहीं पाए, जो लोग सिचुएशन को समझ नहीं पाए, वो क्या हुआ, वो अलग अलग इसमें बढ़ गए, गरीबी और अमीरी के हिसाब से। कैसे बढ़ गए, आप मेरे इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे पिक्चर में देखिए कि कैसे कैसे लोग बढ़ गए गरीबी और अमीरी में। यहाँ पे देखिए, अभी इनके पूर्वज क्या थे, जो इनके पूर्वज थे वो क्या थे, इनके पूर्वज क्या थे, ये धनी थे। लेकिन ये समय के साथ चेंज नहीं हो पाए, तो ये क्या हो गए, गरीब हो गए। इनके पास कुछ नहीं है, देखिए घर भी नहीं है, बारिश आएगी तो पूरे भीग जाएंगे। इधर इनके बर्तन पड़े हुए हैं, खाना नहीं है, एक टूटी फूटी झाड़ू पड़ी हुई है, उसी से साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन ये इनके पास ज्ञान नहीं है, साफ़ सफाई भी नहीं करेंगे, बीमारी आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में क्या हुआ, इनसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कुछ दूर तो चले, कुछ सिचुएशन को समझ पाए, कुछ समाज को समझ पाए, कुछ अपनी इनकम को मेंटेन कर पाए, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। कारण बहुत सारे रहे होंगे। कोई बोलेगा हमको दबा दिया गया, सही बात है, सामाजिक रूप से लोगों को दबाया भी गया, उसके लोग से भी एक तबका गरीब बन गया, एक तबका इफेक्टिव हो गया। लेकिन वो क्या था, वो अपने आप को इफेक्टिव नहीं साबित कर पाए। अगर साबित कर पाते तो पीछे नहीं छूटते। तो बहुत सारे रीज़न रहे हैं, वो अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीज़न थे, गरीबी क्यों आ जाती है, क्या क्या फैक्ट थे, समाज में क्या क्या धारणाएं थी जिससे लोग गरीब बन गए। और फिर ये अगला मैंने ये पिक्चर लगाया है किसका, ये अंबानी है, अपने देश के बहुत बड़े अमीर। अब ये कितने बड़े अमीर हो गए, क्योंकि ये समय के साथ अपने आप को अपडेट कर लिया, अपडेट करते चले गए, सिचुएशन को समझे हमको क्या करना है। एक बिजनेसमैन है तो ये अपने बिजनेस को समझे कि हमें किस टाइम पे क्या बेचना है, किस टाइम पे क्या नहीं बेचना है। जो चीज़ों का डिमांड मार्केट में कम हो गया उसको ये बंद कर दिए, जो चीज़ों का मार्केट में डिमांड चलता रहा उसको इन्होंने चालू रखा। अब ऐसा नहीं है कि ये गरीब नहीं है, ये भी गरीब है। अब आप बोलोगे ये कैसे, ये देखिए, एक शख्स की पिक्चर और छपी हुई है, अब ये दुनिया के 10 अमीरों में से एक हैं। ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इनकी क्या गरीबी है, इनकी मानसिक गरीबी क्या है कि ये भी इतने अमीर बनना चाहते हैं। तो अभी ये धनी नहीं हुए हैं, हमारे कंपैरिजन में धनी हैं। हमारे पास 10 रुपये है, इनके पास अरबों में खरबों में रुपए है, लेकिन उतने नहीं हैं जितने इन साहब के पास में है। इनका मैं नाम अभी नहीं लूँगा। अभी अपने सापेक्ष में अगर इनकी गरीबी को देखा जाए तो ये मैडम, ये जो इनके बगल में नीतू अंबानी है, ये एक चाय जो है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का एक चाय पीती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब नहीं है, ये सच्चाई है। अब कोई चाय 1 लाख रुपए की नहीं आती, लेकिन जो उसका कॉस्ट आता है, बनाने वाला कौन है, कौन से बर्तन में पी रही हैं, कौन सा रूम का इस्तेमाल कर रही हैं, कहाँ पे उठती बैठती हैं, वो सारा कुछ मिला के एक चाय पीने में इनको इतना खर्चा आता है जो है। अब इस वीडियो से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, हमारा कंक्लूजन निकलता है कि हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो लोग अपने आप को अपडेट कर लिए, वो लोग क्या हो गए, अमीर बन गए और अमीर बनते चले गए, क्योंकि अपने आप को अपडेट करते चले गए। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार कौन सी स्थिति आ गई समाज में, उसके हिसाब से जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, रीज़न जो भी रहा, वो लोग क्या बन गए, अमीर बन गए। और जो हमारे पूर्वज थे वो लोग गरीब नहीं थे। बिल्कुल नहीं कह सकते हो आप कि वो गरीब थे, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो लोग एक जैसे थे, जो पूर्वज हमारे थे वही पूर्वज आपके थे, वही पूर्वज अंबानी जी के थे, वही पूर्वज जो दुनिया के सबसे अमीर होंगे वही लोग थे। अब ये तो हो गया, तो आज के बाद ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पूर्वज गरीब थे, हम गरीब ही रहेंगे। नहीं, हमारे सब लोगों के पूर्वज एक जैसे थे,
मेरा कहने का इतना ही मतलब है और इस वीडियो को बनाने का इतना मतलब है। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे क्या जो गरीब हो गया है वो गरीब ही रहेगा या जो अमीर हो गया है वो अमीर ही रहेगा। क्या कभी वो अमीर गरीब नहीं बनेगा और क्या ये गरीब कभी अमीर नहीं बनेगा, या कभी इतिहास में ऐसा कभी मानव इतिहास में ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को हम अगले वीडियो में समझेंगे। और आज के बाद अपने दिमाग को आप मेंटेन कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। दो चीज़ें हमने आज सीखा है मेन, कि धर्म में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर विश्वास करिए, पढ़िए, अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म से अलग आपको बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन कौन सी बात आपको कब अप्लीकेबल करनी है वो बात वहाँ पे अप्लीकेबल करिए, लागू करिए, वो बात वहाँ पे लागू करिए, हर जगह उसको लागू मत कर दीजिए। और जो बात आप अभी दबा के रखोगे, जो अभी लागू नहीं करोगे, उसको भूलना नहीं है। वो एक समय आएगा जब उसको लागू करने का टाइम आ जाएगा, तब वो वाला आप लागू कर दीजिएगा। यही होता है सिचुएशन, यही होती है परिस्थिति। और अगर आप जो सिचुएशन आज के 40 साल पहले लागू करना था, 100 साल पहले लागू, 500 साल पहले लागू करना था, उसको अगर आज की डेट में लागू करोगे तो क्या वो होगा? हो सकता है फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो यही चीज़ है सिचुएशन, यही चीज़ है परिस्थिति। तो हमारे पूर्वज बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या गरीब अमीर बनता है, क्या अमीर गरीब बन जाता है, और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।